राजनीति को जारी रखा और हमको इस देश में बोलने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हमें डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनने का मौका दिया। और जिस रानी की कोख से राजा पैदा होता था और जनता के बीच से राजा चुनने का अधिकार दिया। ये अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला और अब इस भारतीय संविधान को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा भी ये संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की हैं। सभी ने कुर्बानियां की, लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाते हैं। हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में है। मुझसे अभी आनंद नगर के चौराहे पे मेरे कान में एक आदमी बोल रहा था, एक तरफ मुसलमानों का नेता कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा रहेगी। अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। करबला की कुर्बानियां हुई, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। धर्म के लोग नहीं थे, उन्होंने भी सहयोग किया मोहम्मद साहब को। क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं? क्या सहयोग नहीं किया? दूसरी बरादरी के लोगों ने भी किया। ये थी इंसानियत। और वो धर्म नहीं जिस पे खतरा आता हो, वो पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, लोगों पे हुकूमत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में आती है तो वो लोग इंसान को बहकाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि गरीब जाग ना जाए, गरीब समझ ना जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए, इसलिए इनकी शिक्षा भी महंगी कर दीजिए और इनको इतना बदहाल, बेहाल, कंगाल बना दीजिए कि इनके बच्चे गुलाम रहने चाहिए। ये सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश और समाज के बारे में न सोचे, किसी की मदद करने के बारे में न सोचे, किसी के साथ चलने के बारे में न सोचे। ये इतने बदहाल होने चाहिए कि ये बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं जब तक मरूंगा मैं लोगों को जगाता रहूंगा। लालच मैं भी रखता हूं, जो भी कोई मुझे सुने उसके दिल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरा संघर्ष धर्म, जाति, भाषा, प्राण से ऊपर उठकर इंसानियत और मोहब्बत के लिए है। और जब ये कंफर्म हो जाए और उसे जिस दिन ये पता लगे कि बुगरासी का उमेश मर गया और उस समय उसकी आंखें नम हो जानी चाहिए, बस कि हाँ कोई मर गया। अगर ये नमी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया। जिंदगी हाँ सभी जीते हैं। आप में से अगर कोई ये तय कर ले कि उमेश तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हारी सारी मदद करूंगा, तो मौत मुझे वहां भी आएगी। मौत से नहीं बचा जा सकता तो फिर जिंदगी क्यों ना ऐसी जी जाए कि लोग जीते जी भी याद करें और मरने के बाद भी याद करें। मैं इसे जीवन मानता हूं। ऐ मेरे देश के लोगों,
आपको बरगलाने बहकाने बहुत लोग आएंगे, आपको जगाने कोई कोई आएगा, और जगाने की बात कड़वी होती है, बहकाने की बात बड़ी मीठी होती है। धर्मगुरु भी ये कहता है, भैया गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो जब गृहस्थी आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, तो तूने गृहस्थी को क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि वो जानता है अगर ये पाठ में लोगों को पढ़ा दूंगा कि गृहस्थ जीवन से भी ऊपर उठकर एक जीवन है, तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए नेता भी बहकाता है, नेता जगाता नहीं है। अगर नेता आपको ये बता देगा कि बदलाव समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में है, बदलाव इंसानियत और मोहब्बत में है, तो फिर प्रांतवाद की बात करके नेता नहीं बन पाएगा। बराबरी की बात करके उसे नेता बनना है, उसे अपना हित करना है, तो लोगों को बांटने की बात करता है, एकता की बात नहीं करता। और इसकी इजाजत मेरे भारत का संविधान नहीं रहता। मुसलमान कुरान से चलता है, हिंदू गीता से चलता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, जैन जैनवारी से चलता है, ईसाई बाइबल से चलता है, तथागत गौतम बुद्ध उनके धर्म से बुद्धिस्ट चलता है, लेकिन भारत भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की जानकारी देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी थी। भारतीय संविधान की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थान, शिक्षा संस्थानों की थी कि भारतीय संविधान पढ़ाया जाता, लेकिन उन्होंने ये ड्यूटी नहीं निभाई। मैं निभा रहा हूं। भारतीय संविधान हम की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष बनाते हुए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, हम सब मालिक बन के बनाएंगे, और ये बनाते हुए देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। लेकिन सामाजिक न्याय कुछ मिला, बाकी नहीं मिला। आर्थिक आजादी नहीं मिली। पूरे संसार में 1000 लोग जो अमीर हैं, उसमें केवल 26 लोग इंडिया के हैं, और फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी में मर जाते हैं। माँ अपना बेटा बेच देती है, पति पत्नी का सौदा कर लेता है भुखमरी में। बिहार में किसी छपरा जिले में महिलाओं को बेचने की पैंच लगती है, बाप बेटी को बेचने जाता है। और आसाम में काले कुत्ते खाने को पाले जाते हैं। नागालैंड में नागा जनजाति के लोग अगर